आज की छोटी कहानी। आज की कहानी दो परम मित्र की है। दोनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में विद्यालय में पढ़ा करते थे। दोनों जो रामू था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सामू भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, रामू पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होते गया, मगर सामू पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा। रामू ने जब देखा कि मैं 10वीं के बाद मैं और अच्छा से नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ व्यापार कर लूँ। और ये सोच के वो जाके एक अपना दुकान खोल लिया और कभी कभार जाके ये मिर्ची का मंडी से जाके मिर्ची लाता था और उसका मोल भाव करके बेचने लगा। ऐसे ही उसका जीवन यापन करने लगा। और इधर जो शामू था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो आईआईटी भी निकाल लिया था। वो आईआईटी से जाके बहुत अच्छा से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद वो वहाँ पर उसने अपना घर खरीदा। घर के बाद गाड़ी खरीदा। गाड़ी खरीदने के बाद उसका शादी हुआ। सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। और धीरे धीरे उसने इतने सारे लोन ले लिया था। एक दिन अचानक वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो जाने से इसका तो हर चीज़ लोन में था। वो क्या करेगा कुछ समझ में ही नहीं आया सामू को। सामू बहुत चिंतित रहने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी बेच के उसका कुछ दिन तो गुजारा हो गया। उसके बाद उसका तो उधार इतना हो गया, वो किसी भी हालत में उधार को वो चुकता नहीं कर पा रहा था। उसने फिर अपना घर भी बेचने का सोचा। फिर वो सोचा मैं घर बेच दूंगा, फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूंगा, ये सोचने लगा। उसके बाद अचानक उसको याद आया कि मेरा गांव में तो एक घर है। मैं गांव चला जाऊंगा और देखता हूं मैं कि क्या कर सकता हूं। ये सोच के उसने घर भी बेच दिया। फिर उसका जितना लोन था वो चुकता कर दिया और वो गांव चला गया। गांव जाने के बाद वो 10 से 15 दिन अपना घर से शर्म के मारे निकला ही नहीं, क्योंकि वो गांव का शान था, सबको चिढ़ाता था। वो आईआईटी किया था और अच्छा सा जॉब करता था। ये सोच के उसको सब कोई तब बहुत सम्मान देता था। मगर अभी ऐसा हाल में वो गांव लौट के आया, तब वो गांव आता ही नहीं था। इससे सब कोई उससे थोड़ा सा तो नाराज़ था ही, और अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा, फिर अचानक वो 15 दिन घर में जब बैठा हुआ था, अचानक उसको याद आया मेरा तो बचपन का एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था, रामू, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। ये सोच के उसने रामू के पास गया। रामू के पास जब गया, रामू उसको देख के बहुत खुश हुआ। उससे गले लगाया, फिर बोला, उसका हाल चाल पूछा। पूछने के बाद उसने फिर अपना हालचाल बताया कि मेरा ऐसा ऐसा परिस्थिति आ गई है। तो वो बोला कोई बात नहीं सामू, हम दोनों मिलके चलो व्यापार करते हैं, और दोनों मिलके जब करेंगे तो बहुत अच्छा कमाई होगा। असली बात मेरा व्यापार तो बहुत अच्छा चलता है, मगर मैं बाहर का ना काम नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम बाहर वाला देख देना, मैं तो अपना दुकान वाला देख दूँगा। ऐसे करके दोनों एक साथ कमाएंगे और जो भी होगा वो दोनों आधा आधा कर लेंगे। तब रामू ने बोला हाँ मैं बाहर वाला देख लूँगा। तुम तो बहुत अच्छा इंग्लिश भी जानते हो, वो तुम बाहर में रह के भी आए हो, तुम दूसरों से बात करने में भी अच्छे से मेरे से कुशल हो, तो तुम बाहर वाला देखो और मैं इधर का पूरा देखूँगा। उसका जितना जान पहचान था, जितना कनेक्शन था, सबके साथ रामू ने शामू के साथ परिचय करा दिया। और वो अपना बिजनेस का ये भी बोल दिया कि ये मेरा एक पार्टनर है। ऐसे करके दोनों बहुत अच्छे से बिजनेस करने लगा। रामू और सामू दोनों मिलके वो लोग इतना उस साल कमाई किया, बहुत ही
इसका रामू के वजह से सामू की जितनी प्रॉब्लम थी सब ठीक हो गया। रामू दोनों मिलके बहुत अच्छे से काम, जब भी वो लोग का कमाई होता था दोनों सब चीज़ आधा आधा कर लेता था। धीरे धीरे रामू का दिशा निर्देश और सामू का काम दोनों मिलके बहुत से होने लगा। फिर रामू ने बोला क्यों नहीं इसको हम लोग चलो बाहर में भी करते हैं। तो सामू ने बोला नहीं, मैं तो गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो बोलता मैं चला जाऊंगा, मैं बाहर वाला काम करूंगा। ये सोच के वो गांव से निकल के शहर में आ गया। शहर में भी वो लोग वही काम करने लगा, मंडी से सामान उठाता था कम दाम में और आके यहाँ पर बेचता था। फिर उन लोगों का बहुत कमाई होने लगा। धीरे धीरे एक दिन रामू और सामू का जब बंटवारा होने लगा तो बोला कि मैं ज़्यादा शामू ने बोला वो लोगों का 2 लाख रुपया हुआ, 2 लाख रुपया हुआ। तो रामू ने बोला कि चलो हमारा आधा आधा। तो सामू ने बोला नहीं, मैं ज़्यादा मेहनत किया हूँ, मेरा 75% और तुम्हारा बाकी। तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, आधा आधा का बात हुआ था। तो बोलता नहीं मैं ज़्यादा मेहनत किया हूँ। ये बोल के वो लोग जहाँ पर मिलने गया था वहाँ पर दोनों में झगड़ा हो गया। रामू ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते सामू के अंदर लालच आ गई, लालच हावी हो गया। उसने क्या किया, रामू को मार डाला, मार के उसको मार दिया। ये मारने के बाद वो झूठ मूठ का रोने का बहाना किया कि वो ऐसे ही मर गया। तो रामू के परिवार वाले कुछ नहीं बोला, वो अपना 70% रखा, बाकी का वो 30% उसको रामू का परिवार को दे दिया। रामू का परिवार उसी में ही खुश था और इसको बोला धन्यवाद आप साथ में थे बोल के। हम लोग रामू का बेटा बोला कि आप साथ में थे बोल के पिताजी का हम लोग पता भी चला कि ऐसा कुछ हुआ था पापा का। तो वो लोग धन्यवाद ही दिया और वो लोग अपना दुकान में ही खुश रहने लगा। और इधर ये रामू उसके पास से तो व्यापार का सब कुछ सीख लिया था गुण। वो क्या किया कि धीरे धीरे करते रहा। इसका बच्चा भी अच्छे से बड़ा होने लगा, वो भी उसका पापा का दुकान संभालने लगा और रामू का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होते गया। धीरे धीरे बड़ा होते होते एक दिन रामू का बेटा सामू का बहुत धन्यवाद दिया। और इधर सामू का बेटा बहुत बीमार होने लगा। उसका कितना भी चिकित्सा करवाया तो ठीक ही नहीं हो रहा। करते जब बहुत दिन हो गया इतना, मगर उसका किसी भी हालत में उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला और ये ठीक नहीं होगा। तो उसका बेटा जिस दिन मरने वाला था उससे पहले अपना पिताजी को बुलाया और बोला कि मैं तो आपका बेटा नहीं हूँ। तो बोला ऐसा क्या बात बोल रहे हो? बोलता हाँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका वही दोस्त हूँ रामू जिसको आपने मार दिया था। और आपने जो मेरा 70,000 रुपया ले लिए थे उसी का मैंने बदला चुकाने के लिए आया था। मेरा पैसा का चुकता हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ बोल के उसने अपना दम छोड़ दिया। तब सामू को पता चला कि उसने जो कर्म किया था वो कितना बड़ा गलत था। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।